मैं अपनी भाभी से आजकल बहुत नज़र चुराता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे फिर से वही काम दे जो मैं नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने उससे नज़रें चुराता था। घर में ऐसे निकलता कि उन्हें पता ना चले कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आज उन्होंने मुझे देख लिया और काम बता दिया। मैं यह काम नहीं करना चाहता था। मैं मोहल्ले की किराने की दुकान की तरफ जा रहा था। भाभी ने मुझे कोई चीज़ मंगवाई थी जो मैं उनके लिए नहीं लाना चाहता था क्योंकि दुकान वाला भी अब मेरा मजाक उड़ाने लगा था। लेकिन भाभी को मना कैसे करता, मना भी कहाँ करता, क्यों करता। भाई घर पर नहीं है तो अगर भाभी कोई चीज़ मंगवा तो मना मत करना। इसीलिए मैं उनकी हर बात मानता था और इंतज़ार कर रहा था कि कब दुकान खुले। जैसे ही दुकानदार ने दुकान खोल दी, मैं दुकानदार का इंतज़ार कर रहा था कि कब दुकान खुला। जैसे ही दुकानदार ने दुकान खोली, मैं आगे ही खड़ा था और कहा, पैसे लो और एक बड़ी वाली मोमबत्ती दे दो जो सबसे मोटी होती है। दुकानदार हंस पड़ा और कहने लगा, रोज़ इतनी सारी मोमबत्ती का क्या करते हो? तुम लोग तो अच्छे भले ख़ानदान से हो। तुम्हारा भाई बाहर गया हुआ है, इन्वेटर क्यों नहीं लगवा लेते? क्या आजकल के ज़माने में भी लाइट जाने के बाद मोमबत्ती जलाकर काम करते हो? यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने दुकानदार से कहा, भाई मेरा सामान दे दो और मुझे और भी काम है। मुझे मेरा उस खाने का मतलब था, मेरा कहने का मतलब था कि तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारा काम है सामान बेचना। मैंने वह मोमबत्ती ली और वापस घर आ गया। भाभी पहले ही इंतज़ार में खड़ी थी। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका रंग सिर्फ सफ़ेद ही नहीं था बल्कि वह बहुत ही सुंदर थी। सब लोग हैरान रह गए थे कि यह इतने खूबसूरत कैसे हैं। इतनी खूबसूरत तो फिल्म की हीरोइन भी नहीं होती। यह खूबसूरती थी जिसको देखकर ही मेरी माँ ने फ़ौरन सोच लिया था कि अपने बेटे की शादी इसी के साथ करूँगी। शादी के 1 महीने बाद तक हमारे ख़ानदान वाले जो शादी में नहीं आ सकते थे, वह बार बार हमारे घर आते रहे मेरी भाभी को देखने के लिए। हैरान होते रहे और भाभी से पूछते कि तुम्हारी कोई बहन है क्या? लेकिन भाभी इकलौती थी। भाभी ने मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने खुशी खुशी मेरे हाथ से मोमबत्ती ली और उसके अंदर से वह धागा निकालकर वहीं फेंक दिया और मोमबत्ती लेके अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। वह शाम के बाद कोई काम नहीं करती थी। अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। माँ कहती थी कि शायद उसको राघव बेटा फ़ोन करता होगा। बेचारी की अभी अभी शादी हुई है और दोनों अलग हो गए हैं। शादी पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, इसीलिए उसे वापस जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में वापस आ जाएगा। मेरी बहू का दिल तो दुखता ही होगा। मेरी माँ मेरी भाभी पर फिदा थी। माँ को उनमें कोई भी गलती नज़र नहीं आती थी। यह बात बड़ी ही अजीब और अनोखी थी कि 1 साल साथ होकर भी वह मेरी भाभी से इतना प्यार करती थी। मेरी भाभी भी सबके साथ अच्छे तरीके से रहती थी, लेकिन शाम होते ही वह अपने कमरे में चली जाती थी। मैं इस बात पर हैरान था कि अगर मोमबत्ती को जलाकर रोशनी करने के लिए मंगवाया है तो फिर इसका धागा क्यों निकाल दिया था? इसके बगैर तो वह जलेगी नहीं। इसको मंगवाने का क्या ही फ़ायदा हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बड़ा परेशान हूँ। दुकान वाला मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पर जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफ़ी दूर थी। इसमें मेरा वक्त बर्बाद होता था और मैं घर में इतनी बार चक्कर नहीं लगा सकता था। इसीलिए मैंने वही दुकान से सामान लेने लगा। लेकिन यह मोमबत्ती आजकल सस्ती कहाँ मिलती हैं। भाभी से पैसे मांगते हुए भी शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे थे वही खर्च कर रहा था
और मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि माँ ने कहा कि अगर तुम्हें पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुम्हारे से करवाने की क्या ज़रूरत है, वह तुम्हारे भाई से ही कह दे। तो इस वजह से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन यह सब कुछ क्या हो रहा था, यह बात तो ठीक है। घर में लाइट जाती थी और मोमबत्ती को लाइट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब कि भाभी भी यही करती थी। मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। मेरी जेब खाली हो चुकी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच दीपावली भी आ गई थी और हम लोगों ने दीपावली भी गुजार ली। मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने कुछ पैसे एडवांस लेकर इन्वर्टर ख़रीद लिया और अपने घर लगा दिया। अब मुझे पूरा यकीन था कि इसके बाद भाभी मुझे मोमबत्ती लाने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन मोमबत्ती घर में, क्योंकि घर में इन्वर्टर लग गया है, घर वाले भी खुश हो गए हैं। मम्मी ने मुझे कहा तुम्हें अपने पैसे से ही घर की चीज़ मंगवा तू, अपने बड़े भाई की तरह ही है। वह भी अपने बारे में बाद में सोचता है, पहले हमारे बारे में सोचता है। तभी तो बेचारा इतनी जल्दी वापस चला गया। अभी तो उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी बहुत अच्छी है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मुझे यकीन था कि अब भाभी भी मुझे वह काम नहीं देगी, लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले ही दिन भाभी ने मुझे पैसे दिए और कहा मेरे लिए एक मोमबत्ती लाकर आना। कल भी तुम लेकर नहीं आए। मैंने कहा भाभी अब आपको इसकी क्या ज़रूरत है, अब तो इन्वर्टर भी लग गया है। इस बात पर वह शांत हो गई। मुझे भाभी की बात माननी पड़ी, लेकिन मैं हैरान था कि अब तो मैं इन्वर्टर भी लगवा दिया था, फिर भी वह मुझे यह सब कुछ क्यों करवा रही थी। खैर जो भी है, मैं नहीं जानता था, मुझे वही करना पड़ा। एक दिन मैंने भाभी से पूछा इसका करती क्या हो आप। तो इस बात पर वह हंसने लगी और कहने लगी मैं रात को खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना इसका मतलब क्या करती हूँ। मैं हैरान रह गया था। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, कभी किसी किस्म की बातें कर रही थी। मैं यह बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। एक दिन भाई का फ़ोन आया और वह माँ से कह रहा था कि लगता है आपने मेरी बीबी को बहुत ज़्यादा प्यार से रखा है, उसको मेरा कोई ख्याल ही नहीं है, मुझे फ़ोन नहीं करती, मुझसे बात नहीं करती है। पर मैंने कहा वह तो शाम को सारे काम वगैरह ख़त्म कर देती है और कहती है कि मैं रूम में जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि इस टाइम वहाँ पर सुबह का वक्त होता है। मैं उसको तंग नहीं करती कि तुमसे बात करती होगी, तुम यहाँ पर रहते नहीं हो तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरा भाई इस बात पर हैरान था। उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बात तो करते हैं लेकिन इतना वक्त नहीं देती। वह मेरे भाई से भी शायद उसकी इज्जत रख ली थी और बात को घुमा दिया था। मेरी माँ को भी शक होने लगा था। मैंने मन में इसके बाद से मेरी भाभी को रात का खाना बनाने का काम दे दिया करती और कहती रात का खाना तुम्हें बनाना है। खाना खाने के बहाने का मतलब था कि उसे खाना बनाना था, सबके लिए खाना तैयार करना था और उसके बाद खाने के बर्तन भी धोने थे, जिसमें वक्त काफ़ी लगता था। रात के करीब 10 बज ही जाते थे। हमारे घर में खाना देर से खाया जाता था। भाभी ने 2 दिन तो यह काम किया, उसके बाद वह परेशान हो गई। उन्होंने कहा मैं यह काम नहीं करूँगी। एक तो मेरे पति को बाहर भेज दिया। शादी में तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वह इतनी जल्दी वापस चला जाएगा, और ऊपर से मुझे घर के काम करवा रहे हैं। मैं दिन का खाना बनाया करूँगी, रात का खाना मैं नहीं बनाऊँगी। जब उन्होंने इनकार कर दिया और अपने कमरे में आ गई तो फिर मैं भी क्या करता। घर में झगड़े होते और कुछ ठीक नहीं होता। मेरी माँ इस तरह की नहीं थी, उन्होंने ज़्यादा झगड़ा करने का शौक़ नहीं था, इसीलिए वह भी खामोश हो गई। और फिर मैं भी सोच लिया कि मैं भी देखता हूँ कि भाभी क्या करती हैं, और उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं खिड़की खोल दूँगी और तुम खुद ही देख लेना। मैंने सोच लिया कि आज रात उनके कमरे की खिड़की के बाहर जाऊँगा। उनका कमरा एक कोने में बना हुआ था, बाहर छोटा सा बाथरूम था। यह हिस्सा भाई को इसलिए दिया गया था
कि उनकी नई शादी हुई है तो वह लोग थोड़ा साइड में रहे। मुझे यह अच्छा तो नहीं लगा था, क्योंकि रात का वक्त था। अगर मुझे कोई देख लेगा तो मैं भाभी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हूँ और अंदर झांक रहा हूँ तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। मम्मी तो न जाने मुझे क्या क्या बातें सुनाती। एक तो उसके पति घर पर नहीं, और तू कौन होता है रात के टाइम उसके पास जाने वाला है। मैं आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाभी को दर्द हो रहा है। मैं हैरान था कि भाभी ऐसा क्या कर रही हैं। वह तो कह रही थी कि दरवाज़ा खोल दूंगी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं वहाँ से चला गया। सुबह मैंने भाभी से कहा, आपने खिड़की क्यों नहीं खोली? तो उसने कहा, अच्छा तुम देखने चले आए? मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे कमरे में झांकोगे? मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा था, क्योंकि आया था। इस बात पर वह भी हंसने लगी और कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खिड़की खोलना भूल गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके मूड का भी पता नहीं चलता था। कभी कोई जवाब अजीज से बात करती और कहती मैं मजाक कर रही हूँ, और कभी सीरियस में भी अजीब सी बातें कर देती और कहती कि मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी माँ को भी भाभी से तकलीफ़ होने लगी। उनकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। अगर मोहल्ले से कोई आता तो मेरी माँ उसकी बुराई भी करती थी, जबकि मोहल्ले वाले कहते थे कि बड़ी किस्मत वाली है, इतनी खूबसूरत चाँद जैसी बहू मिली है। मेरी माँ कहती, खूबसूरती का अचार डालूं क्या? कोई योग्य भी होना चाहिए। जबकि यही माँ थी जो पहले कह रही थी लड़की को खूबसूरत होना चाहिए ताकि सारे देखे तो देखकर जल जाए। घर के काम तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते, शादी के बाद ही सीखते हैं। लेकिन जब मेरी माँ का नज़रिया बदल गया था, भाभी की कोई बहन तो नहीं थी, लेकिन उनके रिलेशन में एक लड़की थी, उनकी तरह ही खूबसूरत थी। मेरी माँ पहले कहती थी कि उसका रिश्ता मेरे लिए करना है, लेकिन जब मेरी माँ ने इनकार कर दिया था और मुझे भी कोई शौक नहीं था, अगर भाभी ऐसी थी तो वह लड़की भी ऐसी ही होगी, और मैं ऐसी औरतों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। भाई यहाँ पर नहीं था। अगर उन्हें पता चल जाता कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो वह भी हैरान होते और परेशान भी। अगले दिन फिर से इंतज़ार कर रहा था कि आज खिड़की खुली होगी, लेकिन आज जब मैं जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा, इस तरह किधर जा रहे हो? मैंने कहा कि वह मेरे दोस्त का फ़ोन आया है तो मैं आंगन में जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा, वहाँ ही बात करनी है क्या? अपने कमरे में बैठकर बात कर ले। ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने तो मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर, मैं माँ के सामने वापस कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से चला गया जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ सो गई हैं। लेकिन इस बार फिर से खिड़की बंद थी और वही आवाज़ आ रही थी। मैंने गौर से सुना। यह ऐसी आवाज़ थी जैसे कि भाभी तकलीफ़ में है। क्या वह भाई की याद में रो रही थी? लेकिन वैसे तो उनकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता था। उनका भाई की याद आती होगी। भाई कहते थे कि वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। आप लोगों ने उसको कामों में तो नहीं लगा रखा है, इसीलिए तो कुछ भी नहीं था। फिर आवाज़ क्यों आ रही थी? आज मैं बड़ा परेशान हो गया। अगले दिन मैंने भाभी से कोई उसके बारे में जिक्र नहीं किया। वह शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी। रोज़ कहती थी कि मैं खिड़की खोल दूंगी, लेकिन खिड़की नहीं खुलती थी और मैं चोरों की तरह जाता था। मुझे टेंशन अलग होती थी, पर आज में भी मज़ेदार था। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि यह सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे उनकी ज़िंदगी में बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ चीख भी मुझे मंगवाती थी। दूसरी तरफ चीज़ भी मुझसे मंगवाती थी, तो फिर मैं क्या करता। एक दिन भाई का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वह 3 महीने के लिए आएंगे और उसके
आने में ज़्यादा दिन नहीं है क्योंकि उसकी छुट्टियां मिल रही हैं। जिस शहर में वह काम करता था वहाँ के हालात ख़राब हैं। उसको जल्द वापस भेज दिया जाएगा और वह 3 महीने के लिए यहीं पर रहेगा। यह बात सुनकर हम सब खुश हो गए, लेकिन भाभी की शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें आ रही हैं, कुछ भी नहीं होगा, छुट्टियां नहीं मिलेगी, उधर ही काम करेंगे और काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। मेरी माँ ने सिद्ध कर दिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति वापस आ रहा है। तुम्हें काम के और पैसे की पड़ी है। तुम तो मेरी भाभी ने उल्टा जवाब दिया और कहा कि पैसे नहीं आएंगे तो यह घर कैसे चलेगा। आपको यह बेटा तो कोई काम करता नहीं है, जबकि मैं घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। वैसे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत थी। पापा की पेंशन आई थी और भाई भी तो सारा घर चलाने में थे। मैं कुछ बोलने लगा, लेकिन मैंने माँ को चुप करवा दिया। मैंने वहाँ पर अपना रंग दिखा रही थी और इस तरह घर का माहौल ख़राब होगा और अपना भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं अपने कमरे में चला गया। मैं खुश था कि उन्होंने मेरी बात मान ली और वह शांत हो गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई बवाल हो। मेरी भाभी छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी थी। शायद उनको होने वाला रोग ख़त्म हो गया था और वह हमें बताने लगी कि वह किसी किस्म की औरत है। मैं भाभी से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता था। जब वह मुझसे कुछ मंगवाती तो मैं लेकर देता था। एक दिन मैं अपना फ़ोन लेकर उनके कमरे के पास से गुजर रहा था। रात का वक्त था जब उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं कमरे के अंदर चला गया। मैं समझा कि वह मेरे साथ मजाक कर रही है। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही जाने लगा मेरे कदम रुक गए क्योंकि उन्होंने कमरे की खिड़की खोल दी थी। इसका मतलब यह है कि आज वह मजाक नहीं कर रही थी। खिड़की खुली हुई थी और मैं अंदर झांक कर देख सकता था। मैंने यह मौका नहीं जाने दिया। अगर मेरे हाथ उसकी कमजोरी लग जाती तो मैं ज़रूर माँ को बता देता और अपने भाई को भी, लेकिन भाभी को क्या पता कि आज उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। मेरे दिल में उनके लिए अब कोई इज्जत नहीं थी। वह मेरी माँ के साथ झगड़ा करती थी और मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं था। मैं आगे बढ़ा और काफ़ी हैरानी भी था कि क्या होने वाला है। खिड़की खुली हुई थी और कमरे की लाइट भी ऑन थी। देखने के लिए गार्डन अंदर की ओर झांकने लगा। मंजर पहले तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया, उसके बाद जब देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरे भी होश उड़ गए। अब मुझे पता चला कि भाभी को दर्द क्यों होता है, क्योंकि भाभी मोमबत्ती जलाकर और उसे पिघलाकर अपने चेहरे और हाथों पर लगा रही थी। गरम गरम मोमबत्ती लगाकर जब वह सामने बैठी थी तो बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया था। मैं अंदर झांक रहा था और मेरी तरफ देखकर अजीब से देखने लगी। मुझे डर लगने लगा और मैं वहाँ से भाग गया। भाभी ने जब यह बात की तो मैंने कहा, आप यह क्या कर रहे थे? उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ? मैं रोज़ रात को अपने चेहरे पर मोमबत्ती लगाती हूँ, वही लगा रही थी और उसकी वजह से मेरे चेहरे की सारी झुर्रियाँ मेरी शक्ल से उतर जाती हैं, तभी तो मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि भाभी पागल हैं और दोबारा मैंने उनसे कोई बात नहीं की। खूबसूरती के लिए कोई अपने आप को इतना दर्द देता है। जो इंसान अपना नहीं होता वह किसी का नहीं होता। जब वह अपने साथ इतना जुल्म कर सकती हैं तो वह कल को किसी के साथ भी कर सकती हैं। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। भाई 3 महीने के लिए वापस आ गया। भाई और भाभी रोज़ झगड़ा करते थे, वह भी बहुत चीखते थे और शायद भाई को उनके किसी पुराने चक्कर के बारे में भी पता चल गया था। आजकल वह बहुत झगड़ते थे। पहले तो हमने आवाज़ सुनते थे, फिर उनके झगड़े कमरे से बाहर आ गए। भाई ने कहना शुरू कर दिया कि इस लड़के के साथ नहीं रहूँगा, यह पागल है, इसका दिमाग ख़राब है।
इस तरह बात करते करते डिवोर्स तक चली गई। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि घर का माहौल ख़राब हो गया, किसी का घर ख़राब ना हो। भाई को बहुत समझाया, पापा ने भी समझाया, लेकिन भाभी अचानक अपने घर चली गई और वापस आने से इनकार कर दिया। हम लोग उनको फिर से समझाते रहे, लेकिन वह न माने और कुछ दिन के बाद उनकी तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आ गया। वह मेरे भाई से डिवोर्स लेना चाहती थी। अब मेरे भाई को भी गुस्सा आ गया और मेरे भाई ने कहा, मैं तो पहले ही इसको रखना नहीं चाहता था, आप लोगों की वजह से सब्र कर रहा था। ना जाने भाभी किस तरह की थी, वह क्या चाहती थी। उनको खुद पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। मेरी माँ भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि मामला कोर्ट तक चला गया था। मेरे भाई ने कहा, आपने लड़की की शक्ल देखी है, लेकिन इसका किरदार और इसकी अक्ल नहीं देखी, केवल शक्ल देकर उसको ले आई। दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश है कि किसी का भी केवल खूबसूरती ना देखें, सब कुछ देखने के बाद ही शादी करें, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है।